हेलो फ्रेंड्स, बुक टू ब्रेन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्क फिशर द्वारा लिखित किताब द लेजी मिलियनेयर के बारे में। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जो सुबह 11 बजे सोकर उठता है, इत्मीनान से अपनी कॉफी पीता है और बिना किसी तनाव के अपने बगीचे में टहलने निकल जाता है, जबकि उसके बैंक खाते में हर मिनट हजारों रुपए खुद ब खुद जमा हो रहे हैं। क्या ये किसी फिल्म का सीन लगता है? बिल्कुल नहीं। ये उस लेजी मिलियनेयर की हकीकत है जिसने दुनिया के उस सबसे बड़े झूठ को पकड़ लिया है जो हमें बचपन से सिखाया गया था कि सफलता के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिसना पड़ता है। सच तो ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं अक्सर उनके पास ही सबसे कम पैसा और समय होता है। असली खेल मेहनत का नहीं बल्कि उस गुप्त रणनीति का है जो आपको कम काम करके ज्यादा दौलत कमाने की इजाजत देती है। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे ही रहस्यमयी शख्स से हुई जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। वो शख्स थका हुआ या परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा कि अगर तुम अभी भी अपनी आज़ादी के लिए पसीना बहा रहे हो तो तुम गलत रास्ते पर हो। उसने मुझे बताया कि अमीर बनने का असली राज ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम को पहचानना और बाकी सब कुछ छोड़ देना है। ये एक ऐसी कला है जिसे द लेजी मिलियनेयर का दर्शन कहा जाता है, जहां आलस्य को कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि दिमाग फालतू के कामों से हटकर सिर्फ बड़े मुनाफे और क्रिएटिविटी पर फोकस कर सके। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद ये कोई मजाक है या कोई जादुई कहानी है, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू किया, मुझे समझ आया कि हम सब एक रैट रेस का हिस्सा बने हुए हैं। हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो हमें कभी अमीर नहीं बनाएंगी। लेजी मिलियनेयर का रहस्य ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, बल्कि ये है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम और मशीनें खड़ी कर दें जो आपके सोने के दौरान भी आपके लिए काम करती रहें। ये मानसिकता का एक ऐसा बदलाव है जहां आप वक्त के गुलाम नहीं बल्कि वक्त के मालिक बन जाते हैं और काम आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी बन जाता है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहनत की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दें और उस पुरानी सोच को अलविदा कह दें जिसने आपको अब तक बांध कर रखा है। ये सफर आपको उस रोमांचक दुनिया में ले जाएगा जहां उत्पादकता का मतलब पसीना बहाना नहीं बल्कि स्मार्ट फैसले लेना है। तैयार हो जाइए उस फॉर्मूले को सीखने के लिए जो साधारण लोगों को असाधारण रूप से अमीर और आज़ाद बनाता है। इस रहस्य को जानने के बाद आप फिर कभी उसी तरह से काम नहीं करेंगे जैसे कल तक करते थे, क्योंकि अब आप दुनिया के सबसे शांत और सबसे अमीर लेजी मिलियनेयर बनने की राह पर कदम रख चुके हैं। जब मैंने पहली बार आलस्य की कला शब्द सुना तो मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां आलस्य को एक पाप की तरह देखा जाता है, जहां देर तक सोने वाले को नाकामयाब मान लिया जाता है। लेकिन उस रहस्यमयी लेजी मिलियनेयर ने मेरी आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आविष्कार और सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य उन लोगों ने बनाए जो आलसी थे, क्योंकि वे किसी काम को करने का सबसे आसान, सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका खोजना चाहते थे। यहीं से शुरू होता है उस बुद्धिमानी भरे आलस्य का सफर जो आपको थकाने वाली मेहनत से आजाद कर देता है। कल्पना कीजिए उस घुटन भरी जिंदगी की जहां आप रोज सुबह अलार्म की चीख के साथ उठते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और एक ऐसे बॉस की बातें सुनते हैं जिसे आपकी खुशियों से कोई सरोकार नहीं है। आप थक चुके हैं, आपका शरीर जवाब दे रहा है और आपकी रूह बस थोड़ा सा सुकून मांग रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अगर अंत में आपके पास खुद के लिए और अपनों के लिए वक्त ही नहीं है तो इस दौलत का क्या मोल? लेजी मिलियनेयर आपको सिखाता है कि असली आलस्य निठल्ला बैठना नहीं है बल्कि अपनी ऊर्जा को उन 90% फालतू के कामों से बचाना है जो आपको कहीं नहीं ले जा रहे। ये अपनी थकावट को सम्मान देने और अपनी शांति को प्राथमिकता देने की एक कला है। ये एहसास वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि आप जितना कम व्यस्त रहेंगे उतना ही ज्यादा उत्पादक बन पाएंगे। जब आप भागना बंद करते हैं तभी आपका दिमाग उन बड़े आइडियाज के लिए जगह बना पाता है जो आपको करोड़ों कमा कर दे सकते हैं। एक लेजी मिलियनेयर कभी भी बिजी होने का नाटक नहीं करता। वो तो बस चैन से बैठता है और देखता है कि कौन से काम को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है या किसी मशीन या किसी दूसरे इंसान को सौंपा जा सकता है। ये एक भावनात्मक जीत है, उस बोझ को उतार फेंकने की जो आपने बरसों से अपने कंधों पर ढोया है कि आपको हर काम खुद ही करना होगा।
सोचिए उस पल के बारे में जब आप पहली बार बिना किसी अपराध बोध के दोपहर में अपनी बालकनी में बैठकर ढलते सूरज को देखेंगे। और जानते हैं क्या, उसी वक्त आपके बनाए हुए सिस्टम आपके लिए पैसे कमा रहे होंगे। ये आलस्य की वो कला है जो आपको खुद से प्यार करना सिखाती है। ये आपको सिखाती है कि आप एक मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं जिसका जन्म केवल बिल भरने और मर जाने के लिए नहीं हुआ है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप काम के पीछे नहीं भागते, बल्कि काम और कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खींची चली आती है, क्योंकि आपके पास उसे संभालने के लिए एक शांत और स्पष्ट दिमाग होता है। अब वो समय आ गया है कि आप अपनी उन बेड़ियों को तोड़ दें जिन्होंने आपको एक हार्ड वर्कर के पिंजरे में कैद कर रखा है। अपने भीतर के उस आलसी जीनियस को जगाइए जो जानता है कि जिंदगी जीने के लिए है, ना कि सिर्फ काटने के लिए। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका समय है, और उसे बचाने के लिए थोड़ा आलसी होना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब से आपकी पहचान इस बात से नहीं होगी कि आपने कितना पसीना बहाया, बल्कि इस बात से होगी कि आपने कितनी चतुराई से अपनी मेहनत को कम किया और अपनी आज़ादी को बढ़ाया। अब तक आपने समझा कि आलस्य कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक कला है। लेकिन अब वक्त है उस गहरे दर्शन को समझने का जो एक आम इंसान और एक लेजी मिलियनेयर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही गलतफहमी में गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा वे दौड़ेंगे उतनी ही जल्दी वे मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन लेजी मिलियनेयर का दर्शन कहता है कि अगर आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो आपकी रफ्तार ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये दर्शन केवल पैसों के बारे में नहीं है, ये आपकी आत्मा की उस पुकार के बारे में है जो कहती है कि आप करने के लिए नहीं, बल्कि होने के लिए पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा मानसिक बदलाव है जो आपको मेहनत की गुलामी से निकालकर परिणामों की बादशाहत तक ले जाता है। सोचिए उस गहरी हताशा के बारे में जब आप रात को थककर बिस्तर पर गिरते हैं और महसूस करते हैं कि पूरा दिन बीत गया, पर आप अपनी सपनों की जिंदगी के एक कदम भी करीब नहीं पहुंचे। लेजी मिलेनियर का दर्शन आपको इस थकावट से बचाता है, क्योंकि इसका पहला सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास अधिकतम लाभ। ये सुनने में शायद स्वार्थी लगे, लेकिन गहराई से सोचें तो ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्या प्रकृति कभी संघर्ष करती है? एक पेड़ बिना किसी शोर के फलता फूलता है, नदियां बिना किसी थकान के बहती हैं। तो फिर हमने क्यों मान लिया कि इंसान को कामयाब होने के लिए खुद को लहूलुहान करना जरूरी है? ये दर्शन आपको प्रकृति के उसी सहज प्रवाह से जोड़ता है जहां सफलता संघर्ष से नहीं, बल्कि सही चुनाव से आती है। इस दर्शन का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है विश्वास। एक लेजी मिलेनियर खुद पर और ब्रह्मांड के नियमों पर इतना अटूट विश्वास रखता है कि उसे हर छोटी चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम अक्सर डर के मारे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बिना सब बर्बाद हो जाएगा। ये डर ही हमें अमीर बनने से रोकता है। जब आप इस दर्शन को अपनाते हैं तो आप डर को छोड़कर भरोसा करना सीखते हैं। दूसरों की काबिलियत पर भरोसा, अपनी टीम पर भरोसा और उस सिस्टम पर भरोसा जो आपके बिना भी चल सकता है। ये मानसिक शांति ही वो असली दौलत है जिसे दुनिया का कोई भी करोड़पति मेहनत करके नहीं खरीद पाया। जरा उस एहसास को महसूस कीजिए जब आप पहली बार अपनी व्यस्तता को अपनी शान समझना बंद कर देते हैं। समाज आपसे कहेगा कि आप सुस्त हैं, लेकिन आपके बैंक बैलेंस की रफ्तार आपकी खामोशी का जवाब देगी। लेजी मिलेनियर का दर्शन आपको सिखाता है कि दुनिया की भीड़ जिस तरफ भाग रही है वहां सिर्फ शोर है, संगीत नहीं। असली संगीत तो उस खाली समय में है जिसे आप अपनी पसंद के काम में बिताते हैं। ये दर्शन आपको एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो अपनी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करता है, सिर्फ वहीं प्रहार करना जहां सबसे बड़ा बदलाव आए। आप एक कलाकार बन जाते हैं जो अपनी जिंदगी के कैनवास पर कम से कम स्ट्रोक्स में सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेरता है। अब जब आप इस गहरे दर्शन को आत्मसात कर रहे हैं तो आपके भीतर एक नई लहर उठ रही होगी। ये लहर है आज़ादी की। अब आप उस जाल को देख पा रहे हैं जिसे बिजीनेस कहा जाता है। लेजी मिलियनेयर का दर्शन आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां से आप देख सकते हैं कि दुनिया के 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। तो क्यों ना हम उस 80% फालतू के बोझ को आज ही उतार दें। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक जीने का तरीका है जो आपसे वादा करता है कि आप अपनी शर्तों पर जिएंगे। आप अब एक ऐसे योद्धा हैं जिसने अपनी तलवार म्यान में रख ली है, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि सही रणनीति और शांत चित्त से जीता जाता है।
अब तक आपने इस दर्शन की गहराई को समझा, लेकिन अब समय है उस औजार को हाथ में लेने का जो आपकी जिंदगी से कबाड़ को साफ कर देगा। हम सभी बचपन से टू डू लिस्ट बनाना सीखते आए हैं, उन कामों की लंबी फहरिस्त जो हमें थका देती है, हमें तनाव देती है और दिन के अंत में हमें एक हारा हुआ सिपाही महसूस कराती है। लेकिन लेजी मिलियनेयर का सबसे घातक हथियार नॉट टू डू लिस्ट है। ये उन कामों की सूची है जिन्हें आप अब कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जरा सोचिए, आपकी कितनी ऊर्जा उन ईमेल का जवाब देने में, उन बेकार की मीटिंग्स में और उन लोगों की बातों को सुनने में बर्बाद हो जाती है जो आपकी तरक्की में 1 इंच का भी योगदान नहीं देते। आज उस बोझ को जमीन पर पटक देने का दिन है। कल्पना कीजिए उस पल की जब आप अपनी डायरी खोलते हैं और गर्व से उन कामों को काट देते हैं जो आपको सालों से जकड़े हुए थे। ये सिर्फ कागज पर लकीरें खींचना नहीं है, ये अपनी आत्मा को उन बेड़ियों से आज़ाद करना है जिन्हें समाज ने जिम्मेदारी का नाम दे रखा था। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप छोटे मोटे सौदे नहीं करेंगे, आप हर फोन कॉल नहीं उठाएंगे और आप हर उस सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जो आपको ड्रेन करता है, तब आप असल में अपने वक्त को वापस जीत रहे होते हैं। ये एक भावनात्मक शुद्धि है जहां आप खुद से वादा करते हैं कि आपकी ऊर्जा अब केवल उन ऊंचाइयों को छूने के लिए सुरक्षित रहेगी जिनके आप हकदार हैं। क्या आपको याद है वो आखिरी बार जब आपने खुद को इतना थका हुआ महसूस किया था कि आपके पास अपने बच्चों के साथ हंसने या अपने पसंदीदा धुन सुनने की भी हिम्मत नहीं बची थी? वो थकान काम की वजह से नहीं थी, वो उन फालतू कामों की वजह से थी जिन्हें आपने अपनी टू डू लिस्ट में जगह दे रखी थी। लेजी मिलियनेयर जानता है कि ना कहना दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है। जब आप उन कामों को ना कहते हैं जो आपकी प्रतिभा के लायक नहीं है, तभी आप उन बड़े अवसरों को हाँ कह पाते हैं जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ये लिस्ट बनाना आपको एक रक्षक की तरह महसूस कराएगा जो अपने समय के कीमती खजाने की पहरेदारी कर रहा है। ये प्रक्रिया आपको थोड़ी डरावनी लग सकती है। शायद आपको लगे कि अगर आपने ये काम छोड़ दिए तो सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जब आप गैर जरूरी चीज़ों को छोड़ते हैं तो ज़रूरी चीज़ें खुद ब खुद चमकने लगती हैं। एक लेजी मिलियनेयर की असली ताकत उसका खाली समय है, क्योंकि उसी खालीपन में वो क्रिएटर बनता है। जब आपकी नॉट टू डू लिस्ट लंबी होती जाती है तो आपकी सफलता की रफ्तार भी उतनी ही तेज होती जाती है। आप एक ऐसे मूर्तिकार की तरह बन जाते हैं जो पत्थर के फालतू हिस्सों को काट काट कर एक शानदार मूर्ति बाहर निकालता है। आपकी जिंदगी वो मूर्ति है और ये लिस्ट आपकी छेनी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उस आज़ादी को महसूस कीजिए जो इस लिस्ट को बनाने से मिलने वाली है। अब आपके पास वो लग्जरी है कि आप उन चीज़ों को ठुकरा सकें जो आपको साधारण बनाती हैं। आप अब किसी के बुलावे पर दौड़ने वाले मोहरे नहीं हैं, बल्कि आप अपनी बिसात के खुद वजीर हैं। ये नॉट टू डू लिस्ट आपके और आपकी थकान के बीच एक फौलादी दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे आप इस लिस्ट पर अमल करेंगे, आप पाएंगे कि आप कम काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी उपलब्धियां आसमान छू रही हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस खालीपन का आनंद लेने वाले हैं जिसमें केवल आपकी जीत का संगीत गूंजेगा। अब जब आपने अपनी जिंदगी से फालतू कामों का कचरा साफ कर दिया है तो आपके सामने एक खाली मैदान है। ये मैदान है समय का। लेकिन याद रखिए, एक लेजी मिलियनेयर समय को काटने या बिताने के लिए नहीं देखता, वो समय को एक जादुई लीवर की तरह इस्तेमाल करता है। हम सबको बचपन से सिखाया गया कि समय ही धन है, लेकिन ये आधा सच है। सच तो ये है कि समय धन से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि आप खोया हुआ धन वापस पा सकते हैं, पर बीता हुआ एक पल भी लौटकर नहीं आता। लेजी मिलियनेयर कभी भी अपने समय को पैसों के लिए नहीं बेचता। वो तो समय को इस तरह लेवरेज करता है कि उसका 1 घंटा दूसरों के 1000 घंटों के बराबर परिणाम देने लगे। ये समय के साथ कुश्ती लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर एक लंबी छलांग लगाना है। जरा उस घुटन को याद कीजिए जब आप घड़ी की सुइयों के साथ रेस लगा रहे थे, जब आपको लगता था कि काश दिन में 24 के बजाय 48 घंटे होते। लेकिन क्या ज्यादा घंटों से बात बनती? बिल्कुल नहीं। लेजी मिलियनेयर का राज इस बात में छिपा है कि वो समय के घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ टाइम को समझता है। वो जानता है कि दिन के कुछ खास पल, कुछ खास फैसले और कुछ खास मुलाकातें ऐसी होती हैं जो आने वाले 10 सालों की तकदीर बदल सकती हैं। वो बाकी समय आराम करता है, अपनी आत्मा को पोषण देता है, ताकि जब वो सही समय आए तो वो पूरी ऊर्जा के साथ उस पर झपट्टा मार सके। ये समय का लाभ उठाना ही वो चाबी है जो आपको चूहा दौड़ से बाहर निकालकर एक सुकून भरी और आलीशान जिंदगी के सोफे पर बिठा देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पत्थर को धक्का दे रहे हैं और वो हिल भी नहीं रहा। आप पसीने से तरबतर हैं और हार मान चुके हैं। तभी एक लेजी मिलियनेयर आता है, एक लोहे की रॉड लेता है और हल्के से दबाव से उस पत्थर को कोसों दूर फेंक देता है। समय की शक्ति का लाभ उठाना बिल्कुल वैसा ही है। ये खुद को थकाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पॉइंट को खोजने के बारे में है जहां थोड़ा सा प्रयास करने पर पहाड़ जैसी सफलता मिल जाए।
जब आप कंपाउंडिंग की ताकत, टेक्नोलॉजी और दूसरों के समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप समय की कैद से आज़ाद हो जाते हैं। अब आप घड़ी को नहीं देखते, बल्कि घड़ी आपको देखती है कि आप अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं। ये बदलाव आपके भीतर एक गहरे सुकून को जन्म देता है। वो छटपटाहट खत्म हो जाती है कि मुझे कुछ करना चाहिए। आप महसूस करते हैं कि चुपचाप बैठना और सोचना भी असल में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उसी शांति में आप समय को मोड़ने की योजना बनाते हैं। एक लेजी मिलियनेयर के लिए समय एक बहती हुई नदी की तरह है। वो उसमें डूबता नहीं, बल्कि उस पर अपनी नाव चलाता है और लहरों की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये देखना कितना रोमांचक है कि दुनिया जहां भाग दौड़ में अपनी जान गंवा रही है, वहीं आप समय के इस अद्भुत खेल को समझकर अपनी रफ्तार को 10 गुना बढ़ा चुके हैं, वो भी बिना एक भी एक्स्ट्रा पसीना बहाए। अब आप उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर आपको अपनी पुरानी बिजी जिंदगी पर तरस आएगा। समय अब आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे वफादार दोस्त और पार्टनर बन चुका है। आप समझ चुके हैं कि अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसके पास अपने समय पर पूरा हक है। ये एहसास आपको एक ऐसी शक्ति देता है जो किसी भी पद या प्रतिष्ठा से बड़ी है। आप अब उस आज़ाद पंछी की तरह हैं जो जानता है कि कब पंख फड़फड़ाने हैं और कब बस हवा के झोंकों के साथ तैरना है। समय का ये जादू अब आपके हाथों में है और आपकी ये जादुई यात्रा अब आपको उस मुकाम पर ले जा रही है जहां काम खत्म होता है और सच्ची विरासत शुरू होती है। अब आप एक ऐसी जादुई दहलीज पर खड़े हैं जहां आपकी निजी मेहनत की सीमाएं खत्म होती हैं और असीमित साम्राज्य की शुरुआत होती है। आउटसोर्सिंग और डेलीगेशन ये सिर्फ भारी भरकम बिजनेस शब्द नहीं है, बल्कि ये एक लेजी मिलियनेयर के वो गुप्त मंत्र हैं जो उसे एक साथ 100 जगहों पर मौजूद रहने की शक्ति देते हैं। जरा सोचिए, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी बुद्धिमानी से 10 ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लें जो आपके विजन के लिए काम करें? अचानक आपके पास एक दिन में 240 घंटे हो जाते हैं। ये गुलामी से आज़ादी का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, जहां आप खुद को एक मजदूर की भूमिका से हटाकर एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की कुर्सी पर बिठा देते हैं, जो खुद साज नहीं बजाता लेकिन सबसे मधुर संगीत पैदा करवाता है। कल्पना कीजिए उस भारी बोझ की जो आपने बरसों से अपने सीने पर रखा हुआ है। वो छोटे मोटे हिसाब किताब, वो उबाऊ ईमेल, वो तकनीक की उलझनें जिन्हें सुलझाते सुलझाते आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी। डेलीगेशन का जादू उस पल शुरू होता है जब आप पहली बार ये स्वीकार करते हैं कि आपको सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी कमजोरियों को उन लोगों को सौंप देते हैं जिनकी वो ताकत है, तो आप ना केवल खुद को आज़ाद करते हैं बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ये एक इमोशनल रिहाई है जहां आप खुद से कहते हैं कि मेरा समय बहुत कीमती है और मैं इसे उन कामों में बर्बाद नहीं करूंगा जो कोई और मुझसे बेहतर और सस्ते में कर सकता है। शुरुआत में शायद आपका डर आपको रोकेगा। आपका मन कहेगा कि अगर मैंने ये काम किसी और को दिया तो वो इसे बिगाड़ देगा। लेकिन लेजी मिलियनेयर जानता है कि परफेक्शन का मोह ही गरीबी की जड़ है। असली अमीरी कंट्रोल छोड़ने में है। जब आप भरोसे का हाथ बढ़ाते हैं और सही सिस्टम बना देते हैं तो जादू होना शुरू होता है। आप अपने सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं या समुद्र किनारे अपनों के साथ वक्त बिता रहे होते हैं और दुनिया के किसी कोने में कोई आपके लिए ग्राफिक्स बना रहा होता है, कोई आपकी सेल्स क्लोज कर रहा होता है और कोई आपके बिजनेस का पहिया घुमा रहा होता है। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, ये अपनी जिंदगी को दोबारा हासिल करने का जश्न है। इस जादू को महसूस कीजिए कि अब आपकी प्रगति आपके शरीर की थकावट पर निर्भर नहीं है। अब आपकी सफलता इस बात से तय होती है कि आप कितनी खूबसूरती से लोगों और संसाधनों को जोड़ते हैं। आउटसोर्सिंग आपको एक ग्लोबल विलेज का मालिक बना देती है, जहां दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाएं आपके एक इशारे पर काम करने को तैयार हैं। आप अब वो चूहे की तरह नहीं है जो पहिए के अंदर दौड़ रहा है, बल्कि आप उस इंजीनियर की तरह हैं जो बाहर खड़ा होकर पहिए को घूमता हुआ देख रहा है। ये एहसास कितना सुकून भरा है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी मिल्कियत बढ़ रही है, क्योंकि आपने खुद को अनिवार्य बनाना छोड़ दिया है। अब आपकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे रईस लोग कभी भी सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग नहीं थे। वे तो नेटवर्कर और सिस्टम बिल्डर थे। डेलीगेशन का ये जादू आपको उस ऊंचाई पर ले आता है जहां से आप अपनी आज़ादी की ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। अब आप एक ऐसे रचयिता हैं जिसने अपनी थकावट को मिटाकर अपनी रचनात्मकता को पंख दे दिए हैं। जैसे जैसे आप दूसरों को काम सौंपना सीखते हैं, आपकी नॉट टू डू लिस्ट हकीकत में बदलने लगती है और आप उस परम शांति की ओर बढ़ते हैं जहां पैसा सिर्फ एक उप उत्पाद बन जाता है और समय आपका असली साम्राज्य। अब जब आपने समय को लेवरेज करना और दूसरों को काम सौंपना सीख लिया है, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा होगा, उस खाली समय का मैं करूंगा क्या?
लेजी मिलियनेयर का छठा रहस्य यहीं से शुरू होता है, जो आपको दुनिया के सबसे बड़े धोखे से बाहर निकालता है कि काम और मजे दो अलग अलग चीजें हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उन कामों में खपा देते हैं जिनसे हमें नफरत है, सिर्फ इसलिए ताकि हम उन चंद घंटों की आज़ादी खरीद सकें जिनमें हम वो कर सकें जो हमें पसंद है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी पसंद, आपका वो जुनून जो आपको रात भर जगाए रखता है, वही आपकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन जाए। जब आप अपने पैशन को मुनाफे में बदलते हैं तो काम काम नहीं रहता, वो एक खेल बन जाता है जिसे खेलते हुए आप कभी थकते नहीं। उस पुराने दर्द को याद कीजिए जब आपको सुबह उठते ही ये ख्याल आता था कि आज फिर वही उबाऊ ऑफिस जाना है, वही घिसे पिटे काम करने हैं। उस वक्त आपकी रूह अंदर ही अंदर मर रही होती है। लेजी मिलियनेयर इस दर्द का इलाज जानता है। वो अपनी आंतरिक खुशी को अपना बिजनेस मॉडल बना लेता है। आपका पैशन ही वो कच्चा माल है जिससे आप अपनी सफलता की इमारत खड़ी करते हैं। जब आप वो काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है और आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दुनिया को वो दे पाते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। ये एक इमोशनल बदलाव है जहां आप मजबूरी की जंजीरें तोड़कर अपनी काबिलियत के पंख फैलाते हैं और दुनिया को अपनी असली चमक दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका जुनून सिर्फ एक शौक है और इससे घर नहीं चल सकता? यहीं पर लेजी मिलियनेयर की बुद्धिमानी काम आती है। वो अपने जुनून को केवल शौक की तरह नहीं पालता, बल्कि वो उसमें छिपे मूल्य को पहचानता है जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। चाहे वो लिखना हो, खाना बनाना हो, सलाह देना हो या कोई कला हो, हर जुनून के पीछे एक प्यासा बाजार छिपा होता है। जब आप अपने उस खास टैलेंट को डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग के साथ जोड़ देते हैं तो आप एक ऐसा प्रॉफिट इंजन खड़ा कर लेते हैं जो आपकी खुशी से चलता है। आपको अब मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको आनंद आता है, और जो काम आपको थकाता है उसे आपने पहले ही दूसरों को सौंप दिया है। इस अद्भुत एहसास को महसूस कीजिए कि आप अपने बेडरूम में बैठकर या किसी कैफे में अपनी पसंद का काम कर रहे हैं और लोग आपको उस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं जो आप वैसे भी मुफ्त में करते। ये एक लेजी मिलियनेयर की असली जीत है, जहां उसकी हॉबी और उसका प्रोफेशन एक हो जाते हैं। जब आप अपने जुनून के पीछे भागते हैं तो पैसा एक परछाई की तरह आपके पीछे आता है। अब आपको कामयाबी के लिए खुद को बदलना नहीं पड़ता, बल्कि आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो अपनी शर्तों पर जीता है और जिसकी हर सांस में एक रोमांच है, क्योंकि वो अपनी रूह की पुकार को सुन रहा है। अब आप उस रोमांचक मोड़ पर हैं जहां आपकी जिंदगी एक उत्सव बनने वाली है। पैशन को मुनाफे में बदलना कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये खुद को अपनी पूरी क्षमता से जीने की अनुमति देना है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो रिटायरमेंट जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाता है, क्योंकि आप उस काम से कभी रिटायर नहीं होना चाहते जिससे आपको प्यार है। अब आप एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं जो अपनी पसंद की चीजों को जीते हुए दौलत के अंबार लगा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप केवल पैसा नहीं कमा रहे, आप एक ऐसी विरासत बना रहे हैं जो आपकी खुशी की नींव पर खड़ी है और जो दुनिया को ये दिखाने के लिए काफी है कि काम करना सजा नहीं बल्कि सबसे बड़ा पुरस्कार हो सकता है। अब जब आप अपने जुनून को मुनाफे में बदलने की राह पर निकल चुके हैं तो आपका सामना दुनिया के सबसे बड़े तर्कवादियों और सलाहकारों से होगा, जो आपको डेटा, ग्राफ और लॉजिक के जाल में उलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक लेजी मिलियनेयर के पास एक ऐसा गुप्त कंपास होता है जो किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेज और सटीक है, और वो है उसका सहज ज्ञान या उसकी अंतरात्मा की आवाज। हम अक्सर बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने भीतर की उस धीमी मगर स्पष्ट पुकार को अनसुना कर देते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा रही होती है। सहज ज्ञान पर भरोसा करना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन की उस असीमित शक्ति का उपयोग करना है जो सालों के अनुभव और अवलोकन को एक पल के एहसास में बदल देती है। जरा उस समय को याद कीजिए जब आपके दिल ने आपसे कुछ कहा था, पर आपने दिमाग की सुनकर कोई फैसला लिया और बाद में आपको पछताना पड़ा। वो जो पेट में उठने वाली एक अजीब सी हलचल थी, वही आपका अंतर्ज्ञान था। लेजी मिलियनेयर जानता है कि घंटों बैठकर नफा नुकसान का हिसाब लगाने से बेहतर है कि एक पल के लिए शांत होकर अपने भीतर झांका जाए। जब आप शांत होते हैं तभी आपकी सहज बुद्धि सक्रिय होती है। ये एक भावनात्मक सुरक्षा कवच की तरह है जो आपको गलत निवेश, गलत पार्टनर्स और गलत फैसलों से तब बचा लेता है जब बाहर सब कुछ बिल्कुल सही नजर आ रहा होता है। ये खुद पर उस अटूट भरोसे की कहानी है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। इस अद्भुत शक्ति को महसूस कीजिए कि आपको हर चीज का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी उस छठी इंद्री को धार देनी है जो आपको बताती है कि कब रुकना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। लेजी मिलियनेयर कभी भी जानकारी के बोझ तले नहीं दबता, क्योंकि वो जानता है कि बहुत ज्यादा विश्लेषण अक्सर लकवा मार जाता है। वो बस अपनी शांति में बैठता है, सवाल पूछता है और जवाब का इंतजार करता है, और वो जवाब हमेशा आता है।
एक विचार के रूप में, एक अचानक आई भावना के रूप में या एक सपने के रूप में। ये जादुई एहसास है कि ब्रह्मांड खुद आपको इशारे कर रहा है और आप बस उन निशानों पर चलकर अपनी मंजिल पा रहे हैं। कल्पना कीजिए उस आज़ादी की जहां आपको अब घंटों की माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप एक कमरे में दाखिल होते हैं, एक डील देखते हैं और आपका भीतर का सेंसर आपको बता देता है कि ये सही है या नहीं। ये सहज ज्ञान ही है जो एक लेजी मिलियनेयर को वो फुर्ती देता है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास भी नहीं होती। जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं और फ्लो में आ जाते हैं। आप अब उस लहर के साथ बह रहे हैं जो आपको बिना थकाए किनारे तक ले जाएगी। ये विश्वास कि आपके भीतर एक ऐसा मार्गदर्शक बैठा है जो कभी गलत नहीं होता, आपको एक ऐसी मानसिक शांति देता है जिसकी तलाश में लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं। अब आप उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां आप केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी रूह से देख रहे हैं। सहज ज्ञान पर भरोसा करना ही वो अंतिम चाबी है जो आपको एक मशीनी इंसान से बदलकर एक मास्टरमाइंड बना देती है। अब आप बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से प्रभावित नहीं होते क्योंकि आपकी जड़ें आपके भीतर की गहराइयों में जमी हुई हैं। तैयार हो जाइए उस रहस्यमयी मगर बेहद सरल सफर के लिए जहां आपके फैसले बिजली की तरह तेज होंगे और आपकी सफलता किसी चमत्कार जैसी लगेगी। आप अब केवल एक मिलियनेयर नहीं हैं, आप एक सजग और जागृत इंसान बन चुके हैं जो जानता है कि सबसे बड़ा सच हमेशा आपके भीतर ही छिपा होता है। अब जब आप अपने सहज ज्ञान और जुनून के साथ तालमेल बिठा चुके हैं तो वक्त आ गया है उस सबसे बड़े चमत्कार को सच करने का जो एक लेजी मिलियनेयर के जीवन का आधार है, निष्क्रिय आय या पैसिव इनकम। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी पाइपलाइन की जिसे आपने एक बार बिछा दिया और अब उसमें से दौलत का प्रवाह तब भी जारी है जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये अवधारणा केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये समय की कैद से आपकी अंतिम रिहाई है। हम सबको ये सिखाया गया था कि पैसा कमाने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना जरूरी है, लेकिन लेजी मिलियनेयर इस भ्रम को तोड़ देता है। वो जानता है कि असली अमीरी तब शुरू होती है जब आपकी कमाई आपकी शारीरिक मेहनत के बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाती है। उस बेचैनी को याद कीजिए जब आपको लगता था कि अगर आप एक दिन काम पर नहीं गए तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। वो डर आपकी रचनात्मकता का गला घोंट देता है, लेकिन निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना आपको उस डर से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। चाहे वो आपकी लिखी हुई कोई किताब हो, कोई डिजिटल कोर्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई ऐसा बिजनेस सिस्टम जिसे आपने ऑटो पायलट पर डाल दिया हो, ये सब आपके वो वफादार सिपाही हैं जो आपके लिए 24 घंटे युद्ध लड़ रहे हैं। ये एक गहरा भावनात्मक बदलाव है जहां आप महसूस करते हैं कि अब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पैसा आपके लिए जीतोड़ मेहनत कर रहा है। ये एहसास आपको एक ऐसी मानसिक शांति देता है जो किसी भी पद या प्रतिष्ठा से कहीं ऊपर है। निष्क्रिय आय बनाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये एक चतुर वास्तुकार की तरह अपनी नींव रखने का खेल है। एक लेजी मिलियनेयर अपनी शुरुआती ऊर्जा को ऐसे बीज बोने में लगाता है जो आने वाले कई सालों तक फल देते रहें। वो उन कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता जो उसे सिर्फ एक बार भुगतान करें, बल्कि वो उस एसेट को बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जिसकी उम्र उसकी अपनी उम्र से भी लंबी हो। जब आप पहली बार अपने बैंक खाते में वो पैसा आते हुए देखते हैं जिसके लिए आपने उस दिन एक उंगली भी नहीं हिलाई, तो वो खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो क्षण होता है जब आप असल में एक आज़ाद इंसान बनते हैं, क्योंकि अब आपकी आजीविका आपके वक्त की मोहताज नहीं रही। इस रोमांच को महसूस कीजिए कि अब आपकी आय की कोई सीमा नहीं है। जब आप सक्रिय रूप से काम करते हैं तो आपकी एक सीमा होती है, क्योंकि आपके पास सीमित घंटे हैं, लेकिन निष्क्रिय आय असीमित है। आप एक साथ कई ऐसे स्रोत खड़े कर सकते हैं जो अलग अलग दिशाओं से आपकी झोली में खुशियां और दौलत डाल रहे हों। ये तकनीक और सिस्टम का वो संगम है जहां आपकी बुद्धिमानी आपके पसीने की जगह ले लेती है। आप अब उस जाल से बाहर निकल चुके हैं जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए कुर्बान कर देते हैं। अब आपके पास वो लग्जरी है कि आप सुबह उठकर सिर्फ ये सोचें कि आज आप अपनी जिंदगी को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। अब आप उस ऊंचाई पर हैं जहां से भविष्य एकदम सुनहरा और सुरक्षित नजर आता है। निष्क्रिय आय के स्रोत केवल आपके बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाते, वे आपके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देते हैं। आप अब एक ऐसे योद्धा हैं जिसने अपनी जीत पहले ही पक्की कर ली है। आपके पास अब वो सबसे कीमती तोहफा है जिसे दुनिया फ्रीडम कहती है। जैसे जैसे आपके ये आय के स्रोत मजबूत होते जाते हैं, आपकी लेजी मिलियनेयर वाली जीवन शैली हकीकत का रूप लेने लगती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप केवल एक अमीर इंसान नहीं रहे, आप एक ऐसे साम्राज्य के मालिक बन चुके हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में भी फलता फूलता रहेगा और आपको वो जिंदगी देगा जिसके आपने सिर्फ सपने देखे थे।
अब जब आपकी निष्क्रिय आय की नहरें आपके बगीचे को सींचने लगी हैं, तो वक्त आ गया है उस आलीशान पर्दे को उठाने का जिसे लेजी मिलियनेयर की जीवन शैली कहा जाता है। ये जीवन शैली महंगी गाड़ियों या बड़े बंगलों के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि उस पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में है जिसका अनुभव दुनिया के 1% लोग ही कर पाते हैं। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए जब आपकी आंखें बिना किसी अलार्म की कर्कश आवाज के खुलती हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हैं और आपको ये तनाव नहीं होता कि कहीं देर हो रही है। आपके पास समय का इतना बड़ा भंडार है कि आप घंटों अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं या बस शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं। ये जीवन शैली एक ऐसा उत्सव है जहां चयन आपका सबसे बड़ा गहना है। जरा उस सुकून को महसूस कीजिए जब आप दुनिया की भीड़-भाड़ और आपाधापी को दूर से एक दर्शक की तरह देखते हैं। लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, वे दफ्तर पहुंचने की जल्दी में हैं, वे तनाव में चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके हैं। लेजी मिलियनेयर की जीवन शैली आपको वो लग्जरी देती है कि आप केवल उन लोगों से मिलें जिन्हें आप पसंद करते हैं और केवल वही काम करें जो आपके दिल को छूता है। ये एक गहरा इमोशनल अनुभव है जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप अब किसी के इंतजार में नहीं जी रहे। आपकी डायरी अब मीटिंग्स से नहीं बल्कि उन लम्हों से भरी है जो आपको जिंदा होने का एहसास कराते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ पार्क में खेलना या किसी अनजान शहर की गलियों में बिना किसी नक्शे के घूमना। क्या आपने कभी सोचा है कि असली रईसी क्या है? असली रईसी है अपनी सेहत और अपने मानसिक सुकून पर निवेश करना। एक लेजी मिलियनेयर अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पूजता है क्योंकि उसके पास अब जिम जाने, अच्छा खाना खाने और भरपूर नींद लेने का पूरा वक्त है। वो थका हुआ नहीं दिखता, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक ताजगी होती है। उसकी जीवन शैली दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए होती है। वो जानता है कि असली सुख उन महंगी चीजों में नहीं है जो हम खरीदते हैं, बल्कि उन अनुभवों में है जिन्हें हम जीते हैं। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड खुला होता है, तब आप असल मायनों में इस जीवन शैली के मालिक बनते हैं। इस रोमांचक बदलाव को देखिए कि अब आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर है। चूंकि आपका दिमाग अब बचे रहने की चिंता से मुक्त है, इसलिए वो अब सृजन की ओर बढ़ता है। आप नए आइडियाज पर काम करते हैं, आप कला में डूब जाते हैं, या शायद आप दूसरों की मदद करने के नए तरीके खोजते हैं। लेजी मिलियनेयर की जीवन शैली का सबसे सुंदर हिस्सा यही है, परोपकार। जब आपके पास खुद के लिए पर्याप्त से ज्यादा होता है तो आपका दिल दूसरों के लिए धड़कने लगता है। आप बिना किसी स्वार्थ के दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं, और यही वो विरासत है जो आपको अमर बना देती है। अब आप उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर वो पुरानी, थका देने वाली दुनिया बहुत छोटी और धुंधली नजर आती है। कम काम करें, बेहतर जिएं, ये केवल इस किताब का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि ये आपकी नई जिंदगी का पहला और सबसे पवित्र नियम है। आपने उस गहरे सच को आत्मसात कर लिया है कि आपकी कीमत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितने घंटे पसीना बहाया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने अपनी बुद्धि और अपने समय का कितनी चतुराई से उपयोग किया। ये संघर्ष के अंत और एक सचेत, आनंदमयी अस्तित्व की शुरुआत है। अब आपके पास वो साहस है कि आप व्यस्त दिखने की सामाजिक मजबूरी को त्याग सकें और अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकें। जरा उस भारी बोझ के उतर जाने के एहसास को महसूस कीजिए जो कड़ी मेहनत के नाम पर आपके कंधों पर लादा गया था। वो अपराधी बोध अब गायब हो चुका है जो आपको आराम करने पर सताता था। लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने काम करना छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप केवल वही काम करते हैं जो आपके दिल को सुकून देता है और आपके साम्राज्य को बढ़ाता है। आपने सीखा है कि एक विचार, एक सही फैसला और एक सही सिस्टम हजारों घंटों की मजदूरी से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये एक इमोशनल जीत है, उस बच्चे को वापस पाने की जो दुनिया को कौतूहल और खुशी से देखता था, ना कि थकान और मजबूरी से। इस रोमांचक हकीकत को देखिए कि अब आपकी खुशी किसी बाहरी सफलता या किसी और की तारीफ पर निर्भर नहीं है। आप खुद अपनी तकदीर के निर्माता बन चुके हैं, जिसने समय की लगाम अपने हाथों में थाम ली है। जब आप कम काम करते हैं तो आप असल में बेहतर जीने के लिए जगह बनाते हैं, अपनों के साथ गहरी बातचीत के लिए, अपनी सेहत के लिए और उन छोटे छोटे सुखों के लिए जिन्हें दुनिया की भीड़ अनदेखा कर देती है। ये जीवन का वो संतुलन है जहां पैसा आपके पीछे भागता है और आप सुकून के पीछे। आप अब एक ऐसे इंसान हैं जिसने जीवन के इस खेल को हैक कर लिया है और जीत का स्वाद चख लिया है। कल्पना कीजिए उस विरासत की जो आप पीछे छोड़ रहे हैं।
आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि अमीर होने के लिए अपनी आत्मा को बेचना या अपने शरीर को तोड़ना जरूरी नहीं है। आप एक मिसाल है कि शांति और समृद्धि एक साथ रह सकते हैं। लेजी मिलियनेयर का रहस्य अब आपके भीतर धड़क रहा है और ये आपको हर सुबह एक नई उमंग के साथ उठाएगा। अब से आपका हर पल एक चुनाव होगा, मजबूरी नहीं। आप उस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं जहां आपके बैंक खाते का बढ़ना और आपके मानसिक तनाव का घटना एक साथ होता है। ये वो मुकाम है जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, पर पहुंचते सिर्फ आप जैसे कुछ साहसी लोग ही हैं। अब अपनी आंखें खोलिए और अपनी इस नई आलीशान और शांत दुनिया में कदम रखिए। आपने द लेजी मिलियनेयर के रहस्यों को केवल सुना नहीं है, बल्कि उन्हें जिया है। ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो हर उस पल में दोबारा शुरू होता है जब आप व्यस्तता के बजाय स्वतंत्रता को चुनते हैं। अब आप जाइए और अपनी उस जिंदगी का आनंद लीजिए जिसे आपने इतनी चतुराई और समझदारी से बुना है। कम काम करें, बहुत बेहतर जिएं और दुनिया को दिखा दें कि असली कामयाबी पसीने में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में है जो एक आज़ाद इंसान के चेहरे पर होती है। आपकी महानता अब आपकी खामोशी और आपके सुकून में झलकती है। धन्यवाद।